हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की व्याकरण में विशेषण करेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद तथा उन भेदों की परिभाषा। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, मतलब कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं, इस विशेषता के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कि वीर पुरुष, इसमें वीर शब्द पुरुष की विशेषता प्रकट करता है कि पुरुष तो एक नॉर्मल है, सीधा सा वाक्य, इसमें वीर लग जाने से इसकी विशेषता बन गई है। उदाहरण के लिए मिलावटी सामान मत लाओ, इसमें मिलावटी विशेषण है। और नंबर 2, वह अच्छा गीत गाता है, इसमें अच्छा विशेषण है। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि को बताने वाला गुणवाचक विशेषण होता है। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के गुण, रंग, अवस्था आदि को बताने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए रमेश भला लड़का है, इसमें भला क्या है, गुण है। रमेश भला लड़का है, इसमें भले को गुण बताया गया है। उसका मकान ऊंचा है, ऊंचा अवस्था है कि बताया गया है कि उसका मकान कैसा है, उसका मकान ऊंचा है। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का ज्ञान होता हो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक मतलब कि जिससे हमें नाप तोल का ज्ञान होता है, किसी वस्तु के नापने का, तोलने का पता चलता हो कि यह कितनी है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए थोड़े चावल दो, मतलब किसमें बताया गया कि थोड़े से चावल दो। नंबर 2 माँ 2 किलो आम लाई, इसमें बताया गया कि माँ कितने किलो आम लेके आई है, कि 2 किलो आम लेके आई है, नाप तोल कर ही हुआ है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, मतलब कि परिमाणवाचक के आगे 2 भेद और होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, कि जो निश्चित प्रमाण बताता है, जो निश्चित रूप से बताता है कि यह कितना है। उदाहरण के लिए 3 लीटर दूध, इसमें निश्चित रूप से बताया गया कि कितने लीटर दूध है। नंबर 2 गिलास पानी, इसमें बताया गया कि कितने गिलास पानी है। और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित प्रमाण के बारे में बताते हैं, मतलब कि इसमें अनिश्चित प्रमाण होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि कितनी चीज़ कितनी मात्रा में है, उसे अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए नदी में अधिक पानी है, इसमें ये तो नहीं बताया कि नदी में कितना पानी है। नंबर 2 थोड़ा सा दूध गर्म है, इसमें ये तो नहीं बताया गया कि कितना दूध गर्म है, कितना नहीं है, इसमें सिर्फ बताया गया है कि दूध गर्म है। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराए वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। मतलब कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए कि कितनी संख्या है, कितनी नहीं, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए 10 मनुष्य, इसमें बताया गया कितनी संख्या के मनुष्य कितने हैं, 10। नंबर 2 वह 4 पक्के दोस्त हैं, इसमें भी बताया गया है कि वह 4 पक्के दोस्त हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, जिस प्रकार मतलब कि प्रमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संज्ञा बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो शब्द निश्चित संज्ञा मतलब कि गुण अवस्था के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं कि यह कितनी है कितनी नहीं, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए 4 सुंदर राजकुमार, इसमें बताया गया कि कितने सुंदर राजकुमार हैं, 4 सुंदर राजकुमार। नंबर 2, राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा, इसमें बताया गया कि राम ने कितने वर्ष का वनवास काटा था। फिर आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं, मतलब कि ये पूरा प्रमाण नहीं देते कि मैं सही तरीके से नहीं बताते कि कितनी संख्या है कितनी नहीं है, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कपड़े गंदे हो गए, इसमें ये तो नहीं बताया गया कि कितने कपड़े गंदे हैं कितने नहीं। नंबर 2, सब छात्र शांतिपूर्वक बैठे, इसमें ये नहीं बताया गया कि कितने छात्र शांतिपूर्वक बैठे हैं कितने नहीं। नंबर 4, स्वर्नामिक या संकेतिक विशेषण, जब स्वर्नाम संज्ञा के स्थान उनके संकेत के रूप में आता है। मतलब कि जब स्वर्नाम संज्ञा के स्थान पर, मतलब कि किसी व्यक्ति गुण अवस्था के स्थान पर उसके संकेत के रूप में आता है, वह स्वर्नाम विशेषण बन जाता है। मतलब कि स्वर्नामिक विशेषण बन जाता है जो संज्ञा के स्थान पर स्वर्नाम का उपयोग किया हो। ठीक है, उदाहरण के लिए वह मेरी पुस्तक है, इसमें ये तो नहीं बताया गया कि किसकी पुस्तक है, उसने सिर्फ ये बताया है कि वह मेरी पुस्तक है। नंबर 2, यह घोड़ा आलसी है, इसमें ये तो नहीं बताया गया कि कौन सा घोड़ा, कि काले नीले रंग का, इसमें यही बताया गया कि यह घोड़ा आलसी है।